हेलो। ये जो 7 तरीके कम्युनिकेशन के मैं देने वाली हूँ, ये आपको इजी लगेंगे एंड दे आर वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट करके देखिए इनको। यू विल डेफिनेटली फाइंड अ डिफरेंस इन योर लाइफ एंड दे विल गिव यू माइंड बॉगलिंग रिजल्ट्स। कम्युनिकेशन हर किसी को चाहिए, एवरीवन नीड्स कम्युनिकेशन, whether it is your personal life or professional life. Personal life, to deal with your spouse, to deal with your children, to deal with your family members, and in office to deal with your colleagues and your bosses. Communication is very important in both the areas. Whether it is collaboration, business meetings, team management, you need communication. तो आज जो 7 तरीके कम्युनिकेशन के मैं डिस्कस करने वाली हूँ, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो एंड तक ज़रूर वीडियो को देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि ये 7 तरीके आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे अपने कम्युनिकेशन को दमदार बना सकते हैं। बिकॉज बेस्ट कम्युनिकेशन इक्वल टू बेस्ट रिलेशंस इक्वल टू बेस्ट बूमिंग बिजनेस। बी अ गुड लिसनर। यस, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो सुनिए अच्छे से सामने वाला क्या कहना चाहता है। इससे आप सामने वाले को दिखा रहे हो दैट यू रेस्पेक्ट देम अ लॉट। यू मस्ट हैव सीन इन लाइफ दैट सम पीपल टॉक अ लॉट, दे टॉक अ लॉट बट दे डोंट लिसन। तो ऐसा मत कीजिए। जब आप अच्छे से बात कर रहे हैं और जब अच्छे से सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो सामने वाले को लगेगा कि ये मेरी कितनी रिस्पेक्ट करता है। तो इससे संवाद और अच्छा हो जाता है। पे अटेंशन टू व्हाट द person is trying to convey, and this is very much required. And what you can do, you can ask ओपन एंडेड क्वेश्चंस कि कल ऑफिस में क्या रहा, आपका कैसा रहा, मीटिंग कैसी रही। एंड बीच बीच में आप कॉन्वर्जेशन में ऐसे कर सकते हैं, ओके, वाह, बढ़िया, अच्छा ऐसा रहा, अच्छा वैसा हुआ। तो ये करने से क्या होता है, द फ्लो गोज ऑन, मोमेंटम इज मेंटेन्ड, और इससे सामने वाले को लगेगा वाओ यू आर सो मच इंटरेस्टेड इन द टॉक। एंड समटाइम्स यू कैन ऑल्सो आस्क व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग, आप पूछ सकते हो कि आपका क्या मतलब रहा, ये जो आपने कहा ये मुझे समझ में नहीं आया, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन मी व्हाट यू जस्ट सेड। यू शुड आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन और रिपीटिशन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। कुछ समझ नहीं आए तो बोलिए उनको आराम से कि रिपीट करिए या क्लैरिफाई करिए। जब कोई मीटिंग हो तो आप सुनिए अच्छे से, एंड देन वॉट एवर द पर्सन इज सेइंग यू रिपीट इट, रिपीट वॉट एवर ही इज सेइंग। दिस इज नोन एज पैराफ्रेजिंग। सो इससे सामने वाले को लगेगा वाओ ही इज पेइंग सो मच अटेंशन, एंड यू नो देयर विल बी अ क्लैरिफिकेशन एंड यू हैव टू अंडरस्टूड द पॉइंट दैट आपने ये कहा ना। तो इससे क्या है, रिलेशंस भी प्रगाढ़ होते हैं और सामने वाले को भी अच्छा लगता है। कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहेगी और सब अच्छा रहेगा। आप चाहिए तो मीटिंग के एंड में यू कैन रिपीट द पॉइंट्स, यू कैन रिपीट वॉट एवर द अदर पर्सन सेड, एंड यू कैन से दैट दीज पॉइंट्स वर वेरी यूजफुल टू मी एंड आई विल रिमेंबर दीज पॉइंट्स फॉर लाइफ। Most people don't listen, so that is the reason पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो तो वो सफ़र करते हैं। क्लैरिटी इज द की एंड बीइंग कंसाइज इज द गोल। जब भी आप किसी से बात करते हैं तो थिंक इन योर माइंड, हाउ कैन आई मेक दिस टॉक very concise and very clear so that my audience understands. Ask this question to yourself. How can I make my talk more clear, understandable, concise? So इससे क्या होगा, सामने वाले को आपकी बात पूरी पता चल जाएगी। So be concise, be clear. Embrace your mistake. Yes. Admit it. Whenever you are wrong, admit that you are wrong. आप जब भी गलत हो तो मानिए कि हाँ मैं गलत हूँ। इससे रिलेशन स्ट्रांग होते हैं एंड सामने वाले को आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, सामने वाले की आंखों के सामने। इससे आपकी ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए और इससे आपका कद कहीं भी नीचे नहीं होता है। अगर एक मीटिंग में इफ़ यू फील दैट यू हैव कमिटेड एनी मिस्टेक, सो प्लीज़ कन्वे टू द पीपल अटेंडिंग द मीटिंग दैट आई थिंक दीज 2 पॉइंट्स में मैंने मिस्टेक कर दी है, सो आई एम ट्राइंग टू रेक्टिफाई इट, सो प्लीज़ बेयर विद मी, be patient. Admitting your mistake will win you credibility. Yes, people will respect you more, will be valued. सब चाहते हैं कि हमारी सब रिस्पेक्ट करें, पर आपको भी सामने वाले की रिस्पेक्ट करनी होगी। एंड वो कैसे आप कर सकते हैं, बाय एडमिटिंग योर मिस्टेक। नो योर ऑडियंस। जब आप किसी से बात कर रहे हो
तो आपका लहजा कैसा होना चाहिए, शब्दों का चयन कैसा होना चाहिए, व्हाट शुड बी योर टोनालिटी, इस सब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा. इफ़ यू आर टॉकिंग टू अ सीनियर पर्सन, लाइक ही इज़ योर बॉस, देन आपके शब्द आपका लहजा ये सब डिफरेंट होगा. और जब आप एक यंग पर्सन से बात कर रहे हैं तो आपका लहजा डिफरेंट होगा. अगर आप फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं या अपने कलीग से बात कर रहे हैं, तो हर किसी के साथ आपका लहजा, आपका इंटोनेशन, दैट विल बी डिफरेंट. सो योर टोनालिटी, योर इंटोनेशन, योर चॉइस ऑफ वर्ड्स शुड डिपेंड एंटायरली on whom you are talking to. Fifth point, remove all distractions. Yes, आपने भी देखा होगा, मैं भी देखती हूँ कि जब हम किसी से बात कर रहे हो तो ज़्यादातर लोग अपना मोबाइल चेक करने लगते हैं. दे चेक their WhatsApp status, they check the WhatsApp, they check the Instagram. So this is bad manners and this is very rude. We cannot do this. Show the other person respect, and that can be achieved by removing all distraction. जब आप सामने वाले से बात कर रहे हैं तो obviously he would want that you have to be attentive. सो वो अटेंशन आप देखिए, वो अटेंशन सीकिंग नहीं है, लेकिन बात तो कर रहे हैं ना. तो आपको वो ध्यान रखना है कि जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको रिमूव कर दीजिए, फ़ोन एक साइड में कर दीजिए, एंड देन हैव अ कॉन्वर्जेशन. सो इन दिस वे योर कम्युनिकेशन विल improve. Sixth, showcase positive body language. Yes, when you are in a meeting, so you should be looking into the eyes, and open gestures, open hand movements होने चाहिए. Don't sit cross, ऐसे नहीं बैठना है. आपको क्रॉस आर्म करके नहीं बैठना है. एंड जो भी बेसिक कम्युनिकेशन होता है, बेसिक बॉडी लैंग्वेज होती है, वो आपको यूज़ करना है. ओपन हैंडेड मूवमेंट बहुत यूज़ करना है. एंड नॉडिंग योर हेड when someone is talking, ये भी आपको करना है. Acknowledge what the person is trying to say. आजकल बहुत ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, आपने देखा होगा जूम मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें पीपल टेक इट वेरी कैजुअली एंड दे आर ऑन देयर फोन्स, दे आर स्क्रॉलिंग, दे आर सीइंग ऑल द नोटिफिकेशंस. सो इससे आपकी बॉडी लैंग्वेज नेगेटिव हो जाती है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. Effectiveness of the meeting goes haywire, so it is very important that you use open body language, use your hands, use your eyes for communication, and that is the best. Seventh, last but not the least, take notes. If you are in a meeting, make sure that you are taking notes of whatever is going on in the meeting. Jot down the points. So इससे ये फ़ायदा होगा कि आप कुछ भी मिस नहीं करोगे, and later on जब आपको रेफ़र करना होगा तो it will be handy. So if you are using your iPad, tell them in advance that I'll be using my appliance, so kindly excuse. And you can use your appliance, you can use your iPad, and उस पे आप नोट डाउन करिए, जॉट डाउन करिए सारे नोट्स. इससे आपका अच्छा रहेगा, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा. This will prove your credibility and improve trustworthiness. सो आई रियली होप कि आप ये 7 पॉइंट्स याद रखेंगे कम्युनिकेशन के लिए, एंड यू विल यूज़ देम मोर effectively. This will improve your credibility, your trustworthiness, and people will like you. और आप यूज़ करिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, एंड देखिए 4 चांद लग जाएंगे आपके रिलेशनशिप्स को, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो पर्सनल हो. दैट्स ऑल फ्रॉम कोच रंजू. नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय. अच्छा हाँ, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्लीज़ प्रेस करिएगा, एंड वीडियो को लाइक करिएगा अगर अच्छा लगा हो. थैंक यू सो मच.